तो अगर आप वीडियो सुबह देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, एंड इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो ये वीडियो है एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो एसिड बेस और सॉल्ट ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। तो एसिड से हमारा सामना पड़ता है, बेस से भी हमारा सामना पड़ता है, और सॉल्ट से भी हमें फेस करना पड़ता है। अब इन्हें पहचाने कैसे जाए? बहुत सिंपल है। एक बहुत पुराना तरीका, जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी तो उस समय साइंटिस्ट ने जो टेस्ट, जिनका सोर था, खट्टा था, उन्हें एसिड बोला। जो बिटर थे, कड़वे, उन्हें बेस बोला, यानी कि लवण बोला। और जो तीसरे टाइप के यानी कि नमकीन थे, सॉल्टी, उन्हें जो है सॉल्ट बोला गया। तो बेसिकली जो दो थे, एसिड और बेस, इनके बीच में सिर्फ टेस्ट के हिसाब से ही इसको क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं था। अब जैसे कई चीज़ें ऐसी थी कि जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइजन भी हो सकता है। अब अगर हमने पॉइजन को टेस्ट कर लिया तो होगा क्या? इसका मतलब हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में हर चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो साइंस ने एक पेपर बनाया और उस पेपर को बोला गया लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर के बारे में आपने 9th में पढ़ा था कि थैलोफाइटा एक ग्रुप था। थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी, और उस रिलेशनशिप में एल्गी और फंगी दोनों मिलकर एक साथ रहती हैं। एल्गी फंगी को फूड देती है, फंगी एल्गी को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से दोनों एक साथ रहते हैं एक रिलेशन में, और इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। और ये जो सिम्बायोटिक एल्गी और फंगी का है, इसे लिचेन बोला जाता है, या लाइकेन भी इसको कहते हैं। और ये जो लाइकेन्स होते हैं, ये पेड़ों की छाल पर, जो बास्क ऑफ द ट्री है, उसके बाहर ये लग जाते हैं। इनको जो है पेस्ट बना करके इससे एक पेपर बनाया जाता है। तो इस थैलोफाइटा के इस पेपर को लिटमस पेपर बोला गया। और ये लिटमस पेपर या तो ब्लू कलर का होता है या रेड कलर का होता है। अब हमारे साइंटिस्ट ने देखा बहुत सारी एसिड के बीच में, एसिड में इसको डिप करके, इसको डुबा करके, तो उन्होंने ये पाया कि जो ब्लू लिटमस है, अगर ये रेड कन्वर्ट हो जाता है तो नीला वाला लिटमस अगर लाल हो जाता है तो वो एसिड है। तो जिस लिक्विड के अंदर डालेंगे आप लिटमस पेपर को, ब्लू वाले को, और वो हो जाए रेड, तो इसका मतलब वो एसिड है। तो एसिड की एक नई डेफिनेशन आ गई कि एसिड आर द कंपाउंड्स विच टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड। कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट वो बेस हो गया। तो बेस में क्या करेंगे कि रेड लिटमस को डुबाएंगे, और जो रेड लिटमस को डुबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बेस हो गया। सॉल्ट के अंदर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो लिटमस पेपर जो होता है चेक करने के लिए होता है सिर्फ एसिड और बेस को। लेकिन कई बहुत सारे वीक एसिड होते हैं, जैसे कि हमारी टंग है, उसके अंदर सलीवा होता है। तो सलाइवा जो है वो एसिडिक होता है, सॉरी, बेसिक होता है। तो इसकी वजह से वो तो बेस हो गया, लेकिन उसका जो है लिटमस पेपर के अंदर इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि वो बहुत वीक है। ऐसे बहुत सारे वीक एसिड होते हैं जहाँ पर हम लिटमस पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक नई डेफिनेशन और निकल के आई कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड बोला गया, और जो आयन OH+ देते हैं, OH- देते हैं, सॉरी, तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, तो OH नेगेटिव जो देते हैं उन्हें बेस बोला गया। तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो डेफिनेशन हो गई, एक तो लिटमस पेपर वाली डेफिनेशन, और दूसरी हो गई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की। अब दो डेफिनेशन के बाद कई जगहों पर यह पाया गया कि कई एसिड ऐसे थे जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते थे, इनके अंदर हाइड्रोजन कम होता था, जैसे कि एसिडिक एसिड, नाम ही एसिड से मुझसे पता चल रहा है। तो एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये जो है ना तो H आयन देता है ना OH आयन देता है, लेकिन होता एसिड है। टेस्ट भी अगर इसका चेक करोगे तो सोर मिलेगा। तो ऐसे में जो है इसको पहचानना और भी मुश्किल हो गया। तो हमारी साइंस थोड़ा सा और एडवांस हुई, तो उन्होंने एक स्केल बना दिया। तो स्केल जो है उसके अंदर 1 से लेकर के 14 तक के 1 to 14 नंबर्स लिखे होते हैं उसके अंदर, और हर नंबर पे एक सर्टेन उसका नेचर पता चलता है। अब इसमें से क्या होता है कि जो 7 नंबर है वो होता है न्यूट्रल, और अगर पानी में उसको pH स्केल को आप डिप करोगे तो वो जो है उसका pH 7 बताएगा, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल है। अब पानी का क्या टेस्ट होता है? पानी में जैसी चीज़ डालोगे तो वैसा उसका टेस्ट हो जाएगा। सोर डालोगे, नींबू निचोड़ोगे तो वो खट्टा हो जाएगा, चीनी डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा, और कड़वा कोई चीज़ डाल दोगे तो वो कड़वा भी हो जाएगा। तो पानी जो है वो न्यूट्रल है, और उसका जो pH नंबर होता है वो होता है 7। अब ये जो pH है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो pH की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की पावर को इंडिकेट करता है।
तो इससे ये होता है कि जो पीएच स्केल है इसके अंदर 7 से जो नीचे हैं, बिलो 7, तो वो होते हैं एसिड, और अबव 7 से जो ऊपर हैं 14 तक के, वो होते हैं बेस। तो 1 to 6.9 अगर पीएच आ रहा है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एसिडिक। और अगर जिसका पीएच 7.1 to 14 आ रहा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बेसिक। अब ये पीएच स्केल के बेसिस पर एसिड, बेस और सॉल्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब हम कुछ कॉमन एसिड के नाम आपको बताएंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुना होगा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसे हम कुछ कॉमन बेस के नाम आपको बताएंगे। तो कॉमन बेस जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बेसिस के एग्जांपल है। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे पीएच और इसकी इम्पोर्टेंस को। तो एक बार मैं फिर से आपको समरी बता दूं कि एसिड, बेस और सॉल्ट में जो डिफरेंस है, तो एसिड और बेस, एसिड यानी कि सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। दूसरा हो गया कि जो लिटमस है, ब्लू को अगर रेड कर देगा तो वो एसिड, लिटमस है अगर वो रेड को ब्लू कर देगा तो वो बेस। और ऐसे ही पीएच स्केल पर 1 to 6.9 जिसका पीएच आएगा तो वो हो गया यहाँ पे एसिड, और जिसका 7.1 to 14 आएगा तो वो हो जाएगा बेस। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आगे भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, और होप कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।